सर, एक प्रश्न ये कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यदि प्रार्थना हमारी दिनचर्या में शामिल है तो उससे हमें क्या लाभ होगा? कोई भी धर्म, पंथ, संप्रदाय उठाकर देख लो, कोई भी ऐसा धर्म, संप्रदाय, पंथ नहीं है जिसमें प्रार्थना की महत्ता ना हो। कारण ये है कि प्रार्थना के क्षणों में, प्रार्थना की स्थिति में हम चेतन अचेतन रूप से उस दिव्य सत्ता से, दिव्य तत्व से जुड़ जाते हैं जिसका कि हर जीव एक अंश है। तो एक तरह से प्रार्थना आत्म चेतना की भूख भी है, प्यास भी है। और प्रार्थना के क्षणों में चेतन अचेतन रूप से उस दिव्यता से जुड़ के आत्मा को वो संतुष्टि मिलती है और उसका प्रभाव मन के साथ शरीर और हमारी चेतना तीनों पे पड़ता है। और तीनों में कहीं ना कहीं वो जो दिव्य अंश आता है वो मन को भी एक सुख देता है, स्थिरता देता है, शांति देता है और शरीर को भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। तो अधिकांशतः प्रार्थना के लिए हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, और वहाँ जाकर अक्सर हमें एक विशेष भाव की अनुभूति होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कोई भी ऐसा स्थान हो जिसे हम धर्म स्थल कह रहे हैं, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, कुछ भी हो, तो वहाँ जो व्यक्ति प्रवेश करता है, प्रवेश करते ही वहाँ उसका भाव बदल जाता है, एक अलग भाव के साथ जाता है। यानी वहाँ जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अपने जूते बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सांसारिक विचार, सांसारिकता जो हमारे अंदर होती है उसको भी एक तरह से हम बाहर छोड़ के वहाँ प्रार्थना के भाव में होते हैं। और वो प्रार्थना का भाव वहाँ उस परिवेश में जो एक वाइब्रेशन पैदा करता है, दिव्य भाव, दिव्य चेतना के तरंगे जो वहाँ होती हैं, तो क्योंकि जो भी आ रहा है वहाँ वो उसी एक प्रार्थना के भाव में आ रहा है, तो हर एक से वहाँ वो जो दिव्य तरंगे निकल रही हैं, दिव्य भाव की एक परिवेश वहाँ बन जाता है। तो परिवेश एक दिव्यता से भर गया, तो वहाँ कोई अगर थोड़ा बहुत सांसारिक विचारों के साथ भी जा रहा है तो वो दिव्य परिवेश उसको बदल देगा। वो स्वतः ही वहाँ उस प्रार्थना के भाव की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए उसे वहाँ
एक आंतरिक सुख, आंतरिक शांति का अनुभव होता है। बहुत सुंदर। तो यदि किसी परिस्थितिवश हम धार्मिक स्थल पे नहीं जा पा रहे हैं तो क्या प्रार्थना कहीं और भी की जा सकती है, जैसे अपने घर में या किसी और स्थान पे? निश्चित रूप से प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि वो जिस तत्व से हम जुड़ते हैं प्रार्थना के क्षणों में, वो तो सर्वव्यापी सत्ता है। वो किसी एक स्थान विशेष से बंधी हुई तो नहीं है, और वो हर जीव के अंदर है, उसके हृदय में स्थित है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है। प्रार्थना में जो भी है, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जो प्रार्थना में होता है, किसी भी स्थान पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो धार्मिक स्थान पे हो, घर में हो, कहीं भी हो, वो उस दिव्य तत्व से जुड़ता है, वो दिव्य भाव से जुड़ता है। तो प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है और हमारे लिए लाभकारी होगी। निश्चित रूप से प्रार्थना कभी भी की जा सकती है, किसी भी स्थान पे की जा सकती है, किसी भी समय पे की जा सकती है। और अच्छा। वो किसी भी समय पे की जाए, किसी भी स्थान पे की जाए, वो अपना प्रभाव डालेगी ही। तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि सुबह और शाम को ही होना चाहिए, किसी भी समय हो सकता है? वो इसलिए आवश्यक माना जाता है सामाजिक रूप से, क्योंकि अधिकांशतः सामान्य व्यक्ति हर स्थिति में, हर समय प्रार्थना की स्थिति में होता नहीं है। तो हमें उससे जोड़े रखने के लिए तो वहाँ उसे जोड़े रखने के लिए कुछ समय एक नियम बना दिया गया कि भाई सुबह शाम प्रार्थना करो। तो कम से कम 2 समय वो जुड़ेगा। धीरे धीरे जैसे उसका अंदर का भाव गहराएगा, फिर वो हर समय निरंतर प्रार्थना की स्थिति में रहा जा सकता है, काम करते हुए भी, हर समय, हर स्थिति में।